नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं निखिल सिंह, एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ मैं एक टीचर भी हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक रिवोल्यूशनरी चेंज के बारे में बात करने जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में हुआ है, जो 34 साल बाद हुआ है। तो हमारी जो शिक्षा नीति है उसको फिर से रिवाइज किया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रिवाइज किया गया है। तो आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है। मुझे लगातार डीएम्स और मैसेजेस आए कि सर इस चीज़ के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो मैंने संक्षिप्त तरीके से उसको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपके सामने आज मैं रखने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। ये जो चेंज आया है हमारे पास वो रमेश पोखरियाल जी और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ हमारे कैबिनेट के मंत्रियों ने कल इस चीज़ को अपने तरफ से आगे बढ़ाया है। अब ये जो नीति आई है ये करीब 25,000 ग्राम समितियों और करीब 2 लाख लोगों को एक साथ उनकी राय लेकर, 2 लाख में टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, इन सब की पेरेंट्स हैं, इन सब की राय लेकर ये बनाया गया है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम शुरू करते हैं। और एक कहावत है कि अगर आपको कोई भी बड़ा बदलाव करना है किसी भी देश में तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति के ऊपर में बदलाव करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है अभी। अब हमारे पास में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसने ये कल हमारे पास में घोषित किया। और कल का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बड़ा गर्व वाला दिन रहा है क्योंकि हमारे पास रफाल भी कल ही हमारे पास आया है। 5 रफाल कल आ चुके हैं। तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको हिस्ट्री देता हूँ। जैसे आज तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था बेसिक वो 10+2 का था, जिसके अंदर में हम ओल्ड फॉर्मूला ये था कि 10th स्टैंडर्ड फिर 11th और 12th हम किया करते थे। 11th 12th हम स्पेशलाइज स्ट्रीम लेते थे। अब ये स्ट्रीम वगैरह सब डिसॉल्व हो जाएगा। आर्ट्स साइंस कॉमर्स लेना है कुछ नहीं, 12th तक सब कॉमन पढ़ाई है अब, माइंड यू। नेक्स्ट अब जो नया नीति है वो है 5+3+3 एंड +4 ईयर्स का। इस तरीके से ये भी 12 ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि 12वीं तक की पढ़ाई अब जो है बांट दी गई है 5, 3, 3, 4 ऐसे करके। अब जो सबसे पहले हमारे पास में आता है वो है कि स्कूल के जो पहले 5 वर्ष हैं उसको हम बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज। सबसे फर्स्ट फाउंडेशन, इसके अंदर में स्टूडेंट्स की फाउंडेशन बेस तैयार की जाएगी और इसका जो करिकुलम है वो एनसीईआरटी जो है हमारे देश का वो तैयार कर रहा है। स्कूल के जो पहले 5 वर्ष की पढ़ाई है वो हमारे पास फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। स्कूल के बच्चे लोग, अभी आप देखिए कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, इतने नन्हे मुन्ने से बच्चे अपने वज़न से 2 3 वज़न का बैग लेके जाते हैं। हर विषय सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक होती है, एक नोटबुक होती है, एक आजकल डाइजेस्ट का चलन चल गया है, फिर उसके बाद में वर्कबुक होती है। तो 3 4 किताबें एक सब्जेक्ट पे, तो बहुत भारी बैग हो जाता है। वाटर बॉटल और पानी का टिफ़िन बॉक्स जो होता है खाने का वो सब, अब ये सब आशा है हट जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर में क्या होने वाला है। तो पहला जो स्टेज है उसके अंदर में खेल कूद और अन्य गतिविधियों के पढ़ाई होगी, मतलब आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब इसके अंदर में जो हमारे पास में है पहला प्री प्राइमरी के 3 साल होंगे इसमें, मतलब जो आज हम बोलते हैं नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी है ना, एलकेजी, यूकेजी, एलकेजी है ना, तो वही होगा प्री प्राइमरी 3 और उसके बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसे मिला के 5 साल, फर्स्ट 5 ऐसा है। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है, ये 5 साल होने के बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट स्टेज जो हमारा होगा 3 साल का। इसके अंदर हमें साइंस यानी कि विज्ञान, मैथ्स, गणित, आर्ट्स, कला, सोशल स्टडीज़ मतलब सामाजिक विज्ञान जो हम बोलते हैं, और ह्यूमैनिटीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इसमें बहुत सारी चेंजेस आई है। अब जो हमारी स्थानीय भाषा है, मातृभाषा है, जैसे स्थानीय भाषा मतलब रीजनल लैंग्वेज होगी जिस भी स्टेट की होती है, मदर टंग मातृभाषा, और राष्ट्रभाषा जो हमारी नेशनल हिंदी है, इसमें आप पढ़ाई 5th स्टैंडर्ड तक कर सकते हैं। कोई आपके पास कंपल्शन नहीं होगा कि आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट, बाकी सारी चीज़ें आप अपने तीनों भाषा में, चाहे आप रीजनल लैंग्वेज हो, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मेरे लिए मराठी एक रीजनल लैंग्वेज है, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ तो हिंदी मेरी मातृभाषा है, और उसके बाद में राष्ट्रभाषा तो चलिए हिंदी है ही, आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। 5वीं तक की जो पढ़ाई है
वो मातृभाषा में होगी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में आता है नेक्स्ट स्टेज जो है मिडिल स्टेज। ये भी इंटरेस्टिंग है। 6th, 7th, 8th ये 3 साल का मिडिल स्टेज है। इसके अंदर में आपको एक पाठ्यक्रम सिलेबस के तहत पढ़ाया जाएगा, एक करिकुलम होगा, सिलेबस फिक्स होगा, उसके हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें बहुत चीज़ें नई आ गई है। जैसे 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को अब कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। वो खुद से एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स और बहुत सारी प्रोग्रामिंग करना शुरुआती सीख सकते हैं, जो चाइना वगैरह में ऑलरेडी चलता है। हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग लेवल पे ये सब चीज़ आती है या 11th 12th में आती है। यहाँ बच्चा बेस से सीख सकता है। उसके बाद में कक्षा 6 जो 6ठी के छात्र हैं उनको इंटर्नशिप भी करने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि बच्चा फील्ड में जाकर, किसी कंपनी में जाकर जो चीज़ उसे पसंद है वो जाके सीख सकता है, देख सकता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को ड्राइंग पसंद है तो बच्चा किसी आर्टिस्ट के पास चला गया और उसके अंडर में उसने वो चीज़ सीख ली। किसी को गाना पसंद है तो वो किसी गुरुजी के यहाँ चला गया, उसके अंडर में उसने ट्रेनिंग ले ली। वैसे कोई प्रोग्रामिंग जानता है तो किसी प्रोग्रामिंग कंपनी में वो ट्रेनिंग ले सकता है। छोटा सिलेबस होगा लेकिन ये हमारे स्कूल के सिलेबस के अंडर में होगा। अभी तक कैसे होता है, बच्चा स्कूल से आता है, माँ बाप उसको 50 तरीके के क्लास लगा देते हैं। सिंगिंग क्लास जा रहा है, ड्राइंग क्लास जा रहा है, कराटे क्लास जा रहा है, फलाना ढिमकाना, स्विमिंग क्लास। बच्चे का एक्स्ट्रा टाइम जाता है। अब ये करिकुलम के अंदर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं कक्षा 9th से लेके 12th तक, 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक। तो ये हमारा 4 वर्ष रहता है लास्ट का, जिसको हम बोलेंगे लास्ट स्टेज। अब 9th से 12th तक अब आ जाएगा आपके पास में सेमेस्टर पैटर्न। मतलब साल में 2 बार एग्ज़ाम होगी, 6-6 महीने के अंतराल पे एग्ज़ाम होगी। दोनों सेमेस्टर के जो नंबर होंगे, जो मार्क्स होंगे, उन्हें जोड़ा जाएगा। अब छात्र के जो एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर में भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। जैसे वो छात्र के ऊपर का जो मार्किंग सिस्टम है वो अब बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। इन सारी बातों को ध्यान रखकर हमारे पास में तैयार होगा रिजल्ट। पहले जो तैयार था वो रटंत विद्या थी, बच्चे रट लेते थे। क्लासरूम में उनको गाना गवा गवा के, कुछ ट्रिक्स बता के रटा दिया जाता था। अब ये नहीं होगा। अब बच्चे साल भर पढ़ाई करेंगे। पहले 10th स्टैंडर्ड के बच्चे और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे साल के अंत में, लास्ट के 2 महीने जब आपकी परीक्षा होती थी बच्चों की, तब पढ़ाई किया करते थे। अब इन बच्चों को पूरे वर्ष पढ़ाई करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करना होगा, क्योंकि रिजल्ट जो बनेगा वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आपके मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। अब जो रिजल्ट बनेगा, रिपोर्ट कार्ड जिसे हम कहते हैं, वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पे बनेगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। होता क्या है ना कि बच्चे जो हमारे हैं, जब वो इंजीनियरिंग मेडिकल कर लेते हैं तब तक भी उनको टीम में काम करना नहीं आता। बच्चा अपने घमंड में चूर रहता है। 4 लोगों के साथ उठना बैठना, एडजस्टमेंट, जो माँ बाप, माताजी, पिताजी देख रहे हैं मेरा वीडियो, आप समझ सकते हैं, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, पेशेंस होती नहीं है बच्चों में आजकल, है ना। आजकल तो नया ही दौर है। अब जो होगा, टीम प्लेयर बनना होगा बच्चों को। 360 डिग्री का जो हमारा असेसमेंट सिस्टम है उसके अंदर में बच्चों को खुद को ग्रेडिंग देनी होगी, मार्क्स देने होंगे। उनके सहपाठी जो है, जो क्लासमेट्स, बैचमेट्स हैं, वो भी बच्चों को ग्रेडिंग देंगे, रेट करेंगे। टीचर्स बच्चों का चाल चलन, भाषा, एक्टिव पार्टिसिपेशन, उसके रिकॉर्ड्स, उसके अटेंडेंस, इन सब के ऊपर में उसको मार्क्स देंगे। तो ये होगा ओवरऑल डेवलपमेंट। हर बच्चा कंपीट करेगा दूसरे से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए और उसको उसमें प्रोत्साहित और बहुत ज़्यादा उसके अंदर में उसको एप्रिशिएशन भी मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। बोर्ड एग्जाम्स की जो लैंग्वेज होगी, अब बच्चा बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे हमारे, वो किसी भी भाषा में दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो हिंदी में लिखना चाहे पूरा का पूरा एग्जाम, वो लिख सकता है, या इंग्लिश में भी लिख सकता है। इस जो 4 साल है, इन 4 सालों में बच्चों के अंदर में जो सब्जेक्ट की एनालिसिस है, जैसे हम बोलें कि किसी भी विषय का विश्लेषण, कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, वो चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर में काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में आ जाता है कि पहले स्ट्रीम एजुकेशन हुआ करती थी कि 10th के बाद में बच्चा या तो आर्ट्स ले लेता था, या तो साइंस ले लेता था, या तो कॉमर्स ले लेता था। अब ये सब चीज़ खत्म। अब बच्चा कॉमर्स का हो तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है, आर्ट्स का हो तो म्यूज़िक पढ़ सकता है, साइंस का हो तो आर्ट्स पढ़ सकता है, हिस्ट्री पढ़ सकता है, अकाउंट्स पढ़ सकता है। आपस में फ्लक्चुएट करके, इंटरचेंज करके बच्चा पढ़ाई कर सकता है। हाँ, इसके लिए
कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे जो अभी ठीक से डिसाइडेड नहीं है। एक पूल ऑफ सब्जेक्ट्स बनाया जाएगा, तो उस पूल ऑफ सब्जेक्ट में वो दोनों विषय उस स्टूडेंट ने चूज़ करने होंगे। बाद में जाके वो ऐसा इंटरचेंज कर सकता है, ऐसे ही नहीं किसी का किसी में चला गया, ठीक है। तो उसको कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि आगे जाके ऐसा इंटरचेंज कर लूँ तो, ठीक है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं। हमारे पास में अब होगा आगे का क्या, 12th के बाद का क्या। तो 12th के बाद इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे तो हमारे पास में अब एक नया चीज़ आ गया है, वो है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। होता ये था कि कुछ बच्चे कभी कभी कट ऑफ में मार्क खा जाते थे। आपके पास में उतना कट ऑफ मार्क्स ही नहीं होता था कि आगे के कॉलेज में उनको एडमिशन मिले। तो अब आ जाएगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर जो बच्चे जिनके पास में भी बोर्ड परीक्षाओं में जो नंबर है वो कम है और उनको आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उनको देनी होगी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर टेस्ट का मार्क्स और उनके बोर्ड के परीक्षाओं के मार्क्स को जोड़कर एक फॉर्मूला के तहत यूज़ किया जाएगा और बच्चों के डोर्स जो है द्वार वो खुले रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गई 12th तक की बात। अब चलते हैं आगे आती है हमारे पास में ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जो है पढ़ाई, अब वो 3 और 4 वर्षों में बढ़ जाएगा। अब ऐसा हो गया है कि देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग 4 वर्षों का है, तो कुछ बच्चे किसी कारणवश पहले साल में ड्रॉप ले लेते हैं और कुछ और करना चाहते हैं, तो उनका 1 साल वेस्ट हो गया, उसको डिग्री इंजीनियरिंग की कुछ नहीं मिलती है। मान लीजिए या किसी के घर में कुछ परेशानी है या पैसे की तंगी है या बीमार पड़ गया कोई, तो अगर किसी को किसी कारणवश ब्रेक लेना पड़े, है ना, तो ब्रेक अगर लेना पड़े या पढ़ाई छोड़नी पड़े, तो अब उसकी वो जो जिन वर्षों तक उसने पढ़ाई किया वो वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे समझिए अगर आपने 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दी तो उस स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर किसी बच्चे ने 2 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया 12th के बाद, 4 साल का अगर है बैचलर्स, 2 साल पढ़ के छोड़ दिया, तो उसको डिप्लोमा मिलेगा उसमें, ठीक है। अगर 3 साल पढ़ा और चौथे साल पे छोड़ दिया, मतलब 3 साल के बाद छोड़ दिया, तो उसको एक बैचलर डिग्री मिलेगी बच्चों। और अगर 4 साल कंप्लीट कर लिया तो वेरी गुड, आपको पूरा सर्टिफिकेशन मिलेगा, डिग्री मिलेगी, साथ ही साथ रिसर्च के साथ मिलेगी। तो रिसर्च वर्क के साथ में आपके पास में वो डिग्री कंप्लीट होगी, तो रिसर्च के साथ डिग्री मिल जाएगी आपको। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा छोड़ना नहीं चाहता, ब्रेक करके पढ़ना चाहता है। 1-2 साल का ब्रेक किया, फिर पढ़ा, कुछ कमाई किया, फिर पढ़ा, ब्रेक हो गया, कमाने गया, फिर पता चला नहीं आगे पढ़ना चाहिए। तो हमारे पास में अब आ गया है क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक क्रेडिट बैंक आ जाएगा। ये एक तरीके का हमारे पास में सेविंग बैंक जैसा है कि बच्चे ने जो ग्रेजुएशन के तहत पढ़ाई की, उसकी क्रेडिट, उसके कुछ गुण, कुछ मार्क्स एक बैंक में, बैंक मतलब एक आर्टिफिशियल तरीके से एक रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब बच्चा अगर समझ लीजिए किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ के रिटर्न आता है, तो बच्चा फिर पढ़ाई फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करेगा। सेकेंड ईयर का बच्चा थर्ड ईयर जाने के लिए 2 साल का गैप ले लिया मान लीजिए, तो वो जो बैंक है उसका, जिसमें उसकी क्रेडिट स्टोर है, उसके हिसाब से इसको वो परमिशन बच्चे को मिल जाएगा। बच्चा उन क्रेडिट्स को यूज़ करके अपनी पढ़ाई अपनी पूरी कर सकता है। हाँ, इसमें भी वर्षों की कुछ ना कुछ सीमितता जो ज़रूर होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कितने साल बाद में भी पढ़ सकते हैं, मुन्ना भाई बन जाए और पढ़ लें कि आज पढ़े 18-19 साल में, उसके बाद 50 साल में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ये नहीं होगा। उसके अभी तक कोई डिसीजंस फाइनल आए नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी जो क्वेश्चन सबके दिमाग में है वो है कि ये लागू कब से हो रहा है। तो देखिए बच्चों, ये जो लागू होगा ये होगा अगले साल से, अगले वर्ष से। अभी ये कैबिनेट ने पास किया, अभी संसद में जाना बाकी है, वहाँ पे फिर अगर ये पास हो जाएगा तो अगले साल से ये सेंट्रल बोर्ड जो है हमारे और स्टेट बोर्ड से सबको इसके अंदर पढ़ाई करनी होगी। एक और जो डाउट बच्चों पेरेंट्स को आता है कि कॉलेजेस और स्कूल्स की फ़ीस बढ़ जाएगी क्या? तो नहीं, कॉलेजेस और स्कूल्स की फ़ीस को निर्धारित करेगा हमारा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, और हर कॉलेज और हर स्कूल को उसी के तहत फ़ीस चार्ज करनी होगी। इसमें भी हमारे पास में बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई स्कूल लाखों लाख फ़ीस चार्ज कर रहा है और कोई बेचारा 1500 में काम चला रहा है। हर चीज़ के अंदर में एक लेवल आ जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा मतलब एप्रिशिएबल चेंज है। मैं एक टीचर होने के नाते बता रहा हूँ कि मेरे जितने भी सहपाठी लोग हैं या जितने रह चुके हैं या जितने मेरे साथ में कलीग्स हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इन चीज़ों से। आशा करता हूँ बच्चे इसको बहुत पॉजिटिवली लेंगे, पेरेंट्स इसको पॉजिटिवली लेंगे और हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकते हैं।
अभी जितना हमारे पास में आया है इन्फॉर्मेशन, तो उसके अंदर में कहीं कहीं हम लोग को भी, मुझे भी, मैंने रात भर बैठ के जो रिसर्च किया है, कहीं कहीं मुझे भी डाउट डिफ़िकल्टी है। बहुत टीचर्स से मैंने बात की, क्वेश्चंस बहुत मेरी टीम भी पूछना चाहती है, और गवर्नमेंट ने भी बहुत रूल रेगुलेशन बीच बीच में वो चेंज करेगी। तो इसके अंदर जैसे जैसे जो अपग्रेडेशन होगा मैं आपको वीडियो के तहत बताते रहूँगा। तब तक के लिए निश्चिंत रहें, सेफ रहें, कोरोना से जम के लड़े सब लोग मिलकर, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके अपने सारे मित्रों में शेयर करें। तब तक के लिए नमस्ते, मैं हूं निखिल सिंह।